ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया, माह रमज़ान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है, मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमज़ान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमज़ान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमज़ान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमज़ान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमज़ान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते हैं जब शबे जुमा आती है माह रमज़ान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में 5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साअत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आज़ाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आज़ाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साअत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है। इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है, लेकिन उस वक्त भी हम कहाँ लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है।
اگر آپ سحری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے؟ افطار کے وقت آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو، ساری زندگی تڑپ رہے ہو، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے، مصیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی، انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گی۔ اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو، تعظیم کو ترک کر دے گی، اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی۔ آج لوگ سیریا کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں، آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر مفکرانہ تقریر کرتے ہیں، امت کا حال کیا ہے؟ امت کا حال کیا ہے؟ امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ امت رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں، کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک ننھی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننھی سی بچی کی آبرو نہیں گئی، بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گیا۔ امت کی ایک بیٹی کی آبرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی اور قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے تخت و تاج کے لیے سامان کرتی ہے۔ یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی، اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے۔ جو سن رہے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، جن تک میری آواز پہنچ نہیں سکتی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا۔ اہل سیاست کے معاملات جانیں۔ تو دوستو السلام علیکم ناظرین، تو امید ہے آپ لوگ کو حضرت امین القادری صاحب کا یہ بیان کافی پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل دین اور دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ دوستو آپ لوگ کو اس پرکار کی ویڈیو ہم اپنے چینل پر لاتے رہیں۔ ملتے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔